हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। मैं आपके लिए लाई हूँ नेहर की नई किस्त, जिसमें कोमल की सास अपने बेटे को भड़काकर कबीर के घर भेज देती है। जिस पर मज़हर कबीर के घर जाता है और वहाँ अपने दुखड़े सुनाता है, जिसको सुनकर कबीर कहता है कि घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। जिस पर मज़हर गुस्से में कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और बहुत सी बातें सुनाकर बैंक की स्टेटमेंट दिखाता है। और इधर अदील की कॉल आ जाती है, जिस पर कबीर इसको बैंक वालों के बारे में बात करने को कहता है और बताता है कि मज़हर मेरे सामने है और कुछ करो तुम, ताकि मैं उसके सामने खड़ा होने के काबिल हो सकूं। ये सुनकर अदील कॉल जो है वो काट देता है और मज़हर दोबारा उनको बातें सुनाता है, जिस पर वो कोमल को सौतेली बेटी होने का ताना भी देता है। इस पर कोमल का बाप इसको समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसको हौसला देता है कि मुझे जितनी रकम मिलेगी मैं तुम्हें दे दूँगा। और इधर मज़हर ये ड्रामा करना स्टार्ट कर देता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, शायद मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो। वो ये सब कुछ झूठ मूठ कर रहा है ताकि उसके पास इनकी सारी जायदाद दौलत इसके हाथ में आ जाए। इधर कोमल की सास कोमल के कमरे में बंद रहने पर उसकी उल्टा जो वो सदा नहीं देती, उस पर वो परेशान हो जाती है और अचानक उसके कमरे के बाहर खड़े होकर कोमल की बातें सुन रही होती है, क्योंकि वो फ़ोन पर अदील के साथ लगी होती है। अचानक वो दरवाज़ा खोलती है, जिस पर कोमल अपनी सास के आगे गिड़गिड़ाती है और इसकी सास को शक होता है, लेकिन कोमल सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। इधर कबीर अपनी रकम लेने के लिए अपने ऑफिस फ़ोन करता है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते, जिस पर कोमल की माँ अपने शौहर को हौसला देती है। इधर अनमोल सास, जो कि उसकी फूफू होती है, उसके पास किचन में जाती है और फूफो को काम करने से मना करती है। अचानक वो हाथ पकड़ती है तो उसको बुखार महसूस होता है। वो अपनी फूफो को कहती है, सब कुछ छोड़ दे, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। इधर से अचानक इरम आ जाती है और अनमोल को हमदर्दी जताने का कहती है और उसे बातें सुनाना शुरू कर देती है, जिस पर इरम की माँ इरम को टोक देती है। जिस पर अनमोल की माँ इरम को माफ़ी मांगने का भी कहती है, जिस पर इरम ये कहती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। इधर वो इरम और उसकी माँ में बहुत बहस होती है और इरम को इस बात की जलन होती है कि वो इजाज़त लेकर अपने घर क्यों जा रही है, वो सारी उम्र बेवा बनकर हमारे घर में गुजारे। जिस पर उसकी माँ इरम को कहती है कि कबीर तुम्हारा कभी नहीं था, वो कबीर से अगर शादी करना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इरम वहाँ से अपनी माँ को ले जाती है और इरम अपनी माँ से अदील को लेकर झगड़ा भी करती है और अपनी माँ को धमकी देती है कि मैं अदील को किसी का नहीं होने दूंगी। इसको बहुत समझाती है, लेकिन वो नहीं समझती और इरम किचन में अनमोल के पास आती है और इरम इसको धमकी देती है, जिस पर अनमोल इसे कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम अदील को बुलाकर अभी निकाह कर लो। इधर अदील अपने कमरे में बैठा होता है और उसकी मम्मा उसके कमरे में आती है और अदील के इस तरह चुप रहने की वजह पूछती है, जिस पर अदील अपनी मंगनी तोड़ने का कहता है और अंगूठी अपनी मम्मा के हाथ में दे देता है। अदील कहता है कि मैं अनमोल से शादी करना चाहता हूँ। इधर अनमोल को अपनी माँ की बातें याद आती हैं और वो ये फैसला करती है कि मैं अपनी माँ के साथ घर वापस चली। इधर अनमोल की माँ सोचती है कि सब कुछ अनमोल को घर लाने के बाद करूँगी, क्योंकि अगर उसने ये पहले कुछ किया तो शायद कोई और मसला खड़ा ना हो जाए। इधर कोमल अपने घर की सफाई कर रही होती है कि सब्ज़ी वाले की आवाज़ आती है, जिस पर कोमल अपनी सास से इजाज़त मांगती है कि मैं सब्ज़ी ले आती हूँ और उसकी सास उसे इजाज़त दे देती है और वो उसको सलाद का सामान लाने के लिए भी कहती है। सब्ज़ी वाला उसको एज़ यूजुअल उसको
دوائی اور کچھ سبزی پکڑا دیتا ہے۔ سبزی دیکھ کر مظہر اور اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے اور اس کو دودھ لے جانے کو بھی بولتی ہیں کہ جاؤ تم دودھ بھی لے آؤ۔ ادھر کومل کی ساس کو اچانک کومل پر شک ہوتا ہے اور اس کا شوہر کومل پر سخت کڑی نظر رکھنے پر اس کی اپنی ماں کو کہتا ہے۔ ادھر کبیر کو اپنی ریٹائرمنٹ کی رقم مل جاتی ہے اور کبیر یہ رقم لے کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ مظہر کے گھر جاتا ہے اور اس کو وہ ساری رقم دے آتا ہے۔ جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی ماں، انمول کی ماں، خوش ہونے کی جب وہ وجہ پوچھتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سر سے بوجھ اتار آیا ہوں اور کبیر کو وہ ساری رقم دے آیا ہوں، جس پر عدیل کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ یہ سب حقیقت جانتا ہے۔ اس کے ماں باپ حقیقت جانتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے ہیں۔ ادھر مظہر اور اس کی ماں ان پیسوں کی عیاشی کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں اور کومل عدیل کو فون کرتی ہے اور پیسے مل جانے کا افسوس کرتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ سارے پیسے اس کے سسرال والے عیاشی میں اڑا دیں گے۔ اگلی صبح انمول گھر جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی پھپھو اس کو اس طرح جاتے دیکھ کر اس کے سر پر اور دوپٹہ دیتی ہے اور اس کو شوق کا رنگ پہننے کو کہتی ہے۔ وہ اپنے پھپھو کے گلے رکھ کر رونے لگتی ہے۔ ادھر عدیل انمول کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ادھر کومل کی ساس اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر پلان بناتی ہے اور کہتی ہے کہ بچہ ہو جانے پر کومل کو مار دیں گے اور ہم انمول کو اپنے گھر لے آئیں گے۔ وہ ہمیں کما کر بھی کھلائے گی اور بچہ بھی پالے گی۔ دیکھتے رہیے میرا چینل، میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ شکریہ۔